मात्र 20 रुपए में आप पहुंच जाएंगे सिंगापुर। 10 रुपए में सारी प्लेट ले जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ही बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से। तो दिन भर सारा काम ही काम चल रहा था, लेकिन अभी हम जा रहे हैं मेले में। यहीं पे गांधी स्कूल के पास ग्राउंड में मेला नुमाइश लगी हुई है हल्द्वानी में। तो अभी हम जा रहे हैं। रास्ते से मुझे एक मेरी फ्रेंड मिलेगी और फिर हम जाएंगे मेले में। आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है वहाँ। तो मैं तो आ गई थी रोड पे और वेट करी थी अपनी फ्रेंड का, और हमारे आते ही बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही मैंने ऊपर को देखा, इन लोगों की ऑटो तो चली गई। फाइनली हम गांधी स्कूल पहुँच गए। ये है दीक्षा, ये है मौसी। हेलो बोलो। आवाज भी खत्म होगी। उसको शर्म आ रही है थोड़ी सी अभी शायद। तो हम पहुंच गए गाइस मेले में। यहाँ पे अब देखो क्या क्या दिखता है मेले के अंदर जाके। तो गाइस यहाँ सिंगापुर एयरलाइंस लगी हुई हैं। मात्र 20 रुपए में आप पहुंच जाएंगे सिंगापुर। यहाँ से पहले हमने टिकट लिया और हम जाने लग गए थे अंदर को। बहुत भीड़ थी यहाँ भी। हमें लगा था कि जल्दी जा रहे हैं, भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन बारिश थी और जल्दी भी थी, लेकिन भीड़ फिर भी स्टार्ट हो गई थी। तो हम चले अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स चलो अभी के लिए ऐसे एक सिंगापुर घूम आते हैं। इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ फ्लाइट के अंदर आगे से, और बैक साइड को सीट वगैरह ये बनाई हुई है। मुझे लगा था जब मैंने रील में देखा था कि ये रियल वाली सीट्स लगी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ डिज़ाइन किया हुई थी सारी की सारी सीट्स, और अंदर सारा सेटअप एज अ प्लेन की तरह किया हुआ था। हमने भी यहाँ फ़ोटो वगैरह खींची और फिर हम भी चले गए थे बाहर को। 20 रुपये में आ गए हैं हम प्लेन के अंदर। कैसा लग रहा है अंदर आके? बढ़िया। प्लेन के अंदर ले ली हमने सेल्फी। सब हम जा रहे हैं नीचे को, प्लेन से उतरते हैं। 20 रुपये में प्लेन में घूम ले रहे हैं, और क्या चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि हम आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं टाइम से पहले, और बारिश भी हुई थी यहाँ को, इस साइड को शायद ज़्यादा हुई थी। तो अभी ये मेला स्टार्टिंग ही हो रहा था, खुली रही थी सारी की सारी दुकानें भी। और हमें यहाँ देख के लगा कि बहुत कम एरिया में लगा हुआ है, क्योंकि जब MBBG ग्राउंड पे लगती है नुमाइश तो तब बहुत बड़े एरियाज़ में लगती है। और यहाँ ये लकड़ी का सेट जो सामान था इतना सुंदर आया हुआ था। ये केन बाँस से बनी हुई है बोल रहे थे, और आसाम से आया हुआ है सारा सामान, बताया उन्होंने हमें। 12,500 लगा, सो गया। खुश मैं तो मिल जाली दीवाल में अभी। और वो देखो वैसे ये लेने में सारे यहाँ, क्योंकि ये घर भी अच्छा लगता है इनसे। हाँ, अलग अलग सा भी लगता है। धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी और हम भी चले गए दुकानों में। यहाँ बहुत सारी चूड़ियों के सेट वगैरह आए हुए थे, और बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था यहाँ चूड़ियों का। और इनकी स्टार्टिंग थी ओनली एंड ओनली 50 रुपीज़ से। उससे बाद स्टार्टिंग तो 300 400 तक थी भाई, लेकिन स्टार्ट 50 रुपीज़ से हो गई। और फिर हम पहुँच गए हर माल 10 में। एट लास्ट हमें जब मेले में जाना तो आखिरी में यही होता है। यहाँ बहुत सारे रबर, क्लैचर, क्लिप्स और अलग अलग टाइप के रबर स्क्रंचीज़ वाले ये सब कुछ अवेलेबल थे। मात्र 10 रुपये में सब अवेलेबल था यहाँ। हेयर बैंड, सॉफ्ट हैंकीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ। जो ये हर माल 10 वाला सेक्शन लगा हुआ था। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और हमें पसंद भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन लिया हमने सबने कुछ चीज़ें हमने ली इनमें से। अच्छा लग रहा ना ये वाले, टाइट है सारी टाइट लग रहा है। हाँ अच्छा देख, 10 रुपये का फैब्रिक लगता हुआ है। अच्छा वो नीचे खड़ी नहीं थे तो पानी गिर गया। अच्छा वो नीचे खड़ी था ना, भीग जाते पूरे के पूरे। यहाँ इतने अलग अलग वैरायटीज़ के शॉप में इरेजर, पेंसिल लगाई हुई थी ना, बड़ी सुंदर लग रहे थे वो। और कपूर और क्या बोलते हैं, सीज़र, ये सब कुछ 10 रुपीज़ में अवेलेबल थी यहाँ पे। डायरी सब कुछ 10 रुपीज़ का था। बहुत सारा सामान ले गए हैं हर बार 10 से। तुझे क्या क्या पसंद आ रहा है? तुझे पसंद तो सब आ रहा है, पर दिलाने वाला कोई नहीं है। 10 रुपये। आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल भी बनाया है यहाँ बच्चों के लिए। हाँ ये देखिए तन्नू के पास था। हमें लगा पूरा का पूरा 10 का दे रहे हो। 2-3 ले जाते भैया अभी हम। लेकिन 10 की सिर्फ एक प्लेट दे रहे थे। और ये बास्केट भी 10 रुपीज़ की थी। और ये प्यारी प्यारी सी डॉल्स भी आई थी यहाँ। स्वामी का दिल तो सारी डॉल्स पे ही अब तो सारी मेले की। और इयरिंग्स भी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से आए थे यहाँ। इस दीक्षा को चाहिए मंगलसूत्र, वॉच भी। दीक्षा तो चाहिए क्या? सॉरी ले रही है क्या? गिफ्ट कर रही है क्या? 2 वॉच है मेरे पास। नहीं मैं गिफ्ट करने की बात कर रही हूँ यार। बहुत सारे। ये फ्लावर पॉट भैया जो ये कितने के हैं? 50 रुपये जोड़ा। 50 रुपये जोड़ा। देखिए उस दिन ये
और यहाँ बहुत सारे की होल्डर्स भी आए हुए थे अलग अलग साइज़ में, और अलग अलग रेट भी था इनका। छोटा वाला 80 और उसके बाद जो बड़े बड़े थे 100 120। फिर जब हम नेक्स्ट शॉप में आए तो यहाँ पे सब कुछ 30 का था यहाँ सारा सामान। मुझे लग रहा है साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़े छोटे थे इसलिए 10 के थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, इसलिए 30 के सामान तो सारा के साथ। फिर हम आए को बढ़े, फिर इसके बाद सारा गेमिंग वाला सेक्शन था। सबसे पहले गन बलून वाला गेम था। ये गन तो इतनी भारी लग रही थी मुझे, मैं सोच रही थी जो रियल होती होगी वो कितनी भारी होती होगी। 6 की 6 का प्लस करके नंबर आना चाहिए कोई सा भी है, उसी नंबर का गिफ्ट जीत जाएंगे। एक बार ट्राई कर खेल फिर। और मेरे 50 रुपए चले गए तब। ओहो मेले में खरीदना था तो मैं कैसे 50 रुपए कैसे मिल सकते हैं? मैं लाग डालूंगी, रुक मुझे भेज देना वाली वीडियो। पहले मतलब मुझे पेमेंट करनी थी। वाह कर लाला है मुझे। ये मौसी से भविष्यवाणी करा रही है। तो कह दिया उन्होंने ATM payment of 50 रुपीज। अभी तो बहुत है ना, 16 17 18 19 20 21 22 ना, 22 24 हो गए ना, 30 भी ला सकती है। 30 31 6 में डाल दो अब तो आप 30 31 32 अभी है, 6 लाना पड़ेगा पर ये 25 27 नंबर बना। फ्रेंड्स वो गेम तो हम हार गए। उसके बाद नेक्स्ट डे गेम था और मौसी ने फ्री वाला गेम खेला। भगवान 50 रुपए वहाँ डाल के आ चुकी हूँ। नहीं गिरे तो 50 वापस कर दोगे आप? ऐसा करना तो करना है ट्राई। मेरे तो हाथ कांपते हैं। एक निशाना है, भाई हाथ डालना है। यहाँ से मार। ट्राई कर ले फिर भैया एक बार। ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं तो मारी दूंगी भाई। अरे यार मौसी की मत करो, आप 50 रुपए मांग लो तब भी। आपको मॉडल लग रही है। कोई पक्का बोलो पुश बनना भैया, ये कुछ गाइस 150 रुपए जा चुके हैं। एक ही गिलास कैसे बच रखा है? एक एक ही बचा। 100 रुपए दे देंगे तो हो गया। हाँ कितने का है? 100 रुपए का। ये फैन है। दिशा तू ये ले जा। गाइस ये झुमकों को बिना तो कोई मेला मेला लगता ही नहीं है। और यहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे से इयररिंग्स आए हुए थे और किचन का ये बहुत प्यारा सामान आया हुआ था। आजकल गर्मियों में नींबू पानी बनाने के लिए मस्त चीज़ है। और किचन की भी छोटी से लेके बड़ी तक बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी और बहुत सारे टिफ़िन के सेट भी आए हुए थे। फिर हम यहाँ पे करने लगे थे पागलपंती का काम। अच्छा भैया ने हमें देखा नहीं, वरना यहाँ पे भी गाली खाने वाले काम करते हैं हम। फिर हम चले गए थे यहाँ पे ट्रे वगैरह देखने। बहुत प्यारी प्यारी ट्रे आई थी। मुझे लगा कि ये कांच की होगी लेकिन ये प्लास्टिक की थी, लेकिन थी अच्छी। और ये रेंज थी इनकी 50 to 100 रुपीज़। इसको पहले गिफ्ट ले आने के लिए सोचते थे दीपा के लिए, बट फिर हमने सोचा कि अंजलि नहीं है यहाँ पे, कुछ और लेंगे। हाँ महंगे ही 230 के तो यही हैं। अलग अलग रेंज पे बहुत महंगे महंगे हैं गाइस। यहाँ पे वास्क, फ्लावर पॉट और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और वॉलेट और वॉच ये सब भी अवेलेबल थी यहाँ पे। और नई नई चीज़ें थी और कैंडीज़ भी अलग अलग फ्लेवर्स की अवेलेबल थी यहाँ पे। बहुत अच्छी हो रही थी। हमने टेस्ट करी, ली तो नहीं। उसके बाद फिर से हमें किचन का सामान दिख गया। एंड देन ये अचार और मुरब्बा ये सब कुछ भी था यहाँ पर। अब ऑब्वियस है गाइज मेला है, होगा लगभग सभी कुछ, लेकिन सामान अच्छा था बुरा नहीं था। टॉयज़ से लेके किचन से लेके और एक्सेसरीज से लेके सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। कपड़े भी अवेलेबल थे 200 के टी शर्ट और टॉप्स वगैरह भी। और यहाँ पे आयुर्वेदिक सामान भी आया हुआ था कि ले लो, हाँ इससे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो हमने लिया तो नहीं। दिवाली की माला भी आई है, ये देखो गाइस। कैसा लगा झूले में आके आपको मेले में? मज़ा आया? बस गर्मी बहुत हो रही है, उमस हो रही है। हालत खराब है। हाँ बहुत गर्मी हो गई गाइस। हम यहाँ घूमते घूमते मुझे भी ठीक ठीक लगा। ये फूलने लग गया है, स्टार्ट होने लग गया है। ये बचपन का झूला, मैं कहीं बैठी नहीं। हाँ पीछे मुड़। इससे बैठ सकती हूँ कभी। फाइनली मैंने दीक्षा को मना लिया है।
प्लान बन चुका है कि हम उस वाले झूले में बैठेंगे। मैं तो बैठी हूँ पहले भी, लेकिन डर भी लग रही है अभी भी। देखो हम क्या होगा। चढ़ गए हैं इसमें, बहुत डर लग रही है बहुत। मेरे पैर भी कांप रहे हैं डर के मारे। कितने फास्ट फास्ट घूम रहा है ये। ऊपर से नीचे आते तब मुझे भी उसमें पैर कांपते हैं। इस हल्द्वानी में कहीं जंगल भी है। ये तो इस झूले में बैठ के ही पता लग रहा है। यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है ये जंगल और हल्द्वानी भी। गाइस पूरा हल्द्वानी दिख रहा है। दीक्षा एक मिनट शक्ल दिखा। भाई आफत आ गई है मेरी को उल्टी भी आती है, मुझे बहुत डर लग रही है। अरे फट के जो 4 आ चुकी है ना, सबको क्या बोला ऊपर से 10 बार रोक दिया। क्या मतलब ऐसा पहुंच जाएगा नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा आंसू ही आ गए आंखों में। मम्मी क्यों बैठी हो गई है तो? यार स्टार्टिंग में भी कैसा किया, पूरा झूला हिला दिया हमारा। ऐसे जो हो गई ना हार्ट में। माय गॉड, मैं दिखाती हूँ नीचे का। देखो गाइस वो उधर पर मौसी दिख रही है और अभी नीचे को जा रहे हैं हम। गाइस ये देखो मैंने अपने हाथ कैसे कर दिए हैं। मेरे हाथ देख। गाइस झूले में बैठ के डर के मारे हालत खराब हुई है। क्या है बताऊँ। गाइस हम घूम के आ गए हैं। उस समय तो बहुत ही डर लग रही थी, तो फिर भी ठीक लग रहा है। बहुत डर लगी। लाइटिंग नहीं हुई थी। देखो गाइस अभी लाइट लग गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे फोटो सेशन होगा और इनसे लेंगे फ्री के पैसे शायद। पूरे एयरलाइंस भी घूम आए और मेला भी घूम आए, सब कुछ घूम आए। गर्मी से हालत खराब हो गई। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ सोमू की गुड़िया नहीं मिली है, ये देखिए। सामू इस बात पे गुस्सा है। यहाँ बहुत महंगे दे रहे थे वो, मार्केट से लेना वहाँ ठीक देंगे, है ना? दीक्षा आजा यार, आजा। क्या करूँ? दीक्षा अब तेरी हालात ठीक है? बहुत गंभीर हो चुके गाइस। कहीं समझ झूले में बैठे। झूले में बैठिए। हाँ। झूले में बैठ के दीक्षा का मूड खराब हो रखा है। पेट मूड सब खराब हो गया। सब कुछ घूमने लग गया है। उस समय लेकिन बहुत डर लगी, नीचे आके मेरा ठीक हो गया। उस समय लग रही थी इतनी डर लगी, अब ठीक है। मौसी बिना कुछ खिलाई नहीं भेज रही है। कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो। खा ले। अभी तेरा पेट ठीक हो गया होगा ना? बहुत दिक्कत है। क्या वो पेट में दर्द हो गई? नहीं दर्द नहीं, दर्द हो रही है, दिमाग मुझे क्लियर नहीं। दीदी ने भी 50 रुपये वो कर दिए, मम्मी ने भी 100 रुपये वो कर दिए। मुझे गुड़िया नहीं दिलाई है। कोई बात नहीं, उस समय तो मना किया आपने।